अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से में नजर आने लगा और फिर उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाया और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने आहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आपसे ज्यादा बहस तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में आहान खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य राज ज्यादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वो आपको एशिया के सबसे बड़े बिजनेस अंपायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर आहान गुस्से में बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहां से चले जाइए मिस्टर विक्रम। आहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वे आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किल खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहे पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन बातों को आप भूल जाइए। अब मिस्टर राजदादा आपको वो सब कुछ देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। आहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए मिस्टर विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इतना कहकर आहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की